जिस माह देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश कर रहे हों, मंगल और बुध जैसे ग्रह 16 अप्रैल के बाद से परिवर्तन योग की तरफ अग्रसर हों, सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, अप्रैल 2021 ये वही महीना है जहां ऐसे सारे ही परिवर्तन सम्मुख होंगे। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए किस तरह की संभावनाएं प्रस्फुटित होती है इन सारी ही चेंजेस के साथ में, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 26, 27 और 28 अप्रैल 2021 को चंद्रमा का प्रभाव यहाँ तुला राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं द्वितीय भाव में केतु चलायमान है, हमेशा वक्रगत चलने वाले मोक्ष कारक ग्रह हैं। तो वहीं पर अष्टम भाव में राहु की स्थितियां चल रही है। चतुर्थ भाव के साथ में शश नामक योग तो बन रहा है, किंतु डैया जनित आधार भी यहाँ सामने है। गौर करने लायक बात है। शनिदेव स्वराशि स्थान में ही चलायमान। तो वहीं 5 अप्रैल और 6 अप्रैल की दरमियानी रात से ही देव गुरु बृहस्पति 6th हाउस में यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। तो वहीं अतिचारी रहते हुए ये चाल इनकी चलने वाली होगी। 6th हाउस की अप्रोच में यदि मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि बुध यहाँ 16 अप्रैल 2021 तक अपने नीचस्थ आधार के साथ में चलायमान रहेंगे। 14 अप्रैल तक सूर्यदेव का प्रभाव भी यहाँ मीन राशि स्थान में ही रहने वाला है, यानी 6th हाउस में रहने वाला है। तो वहीं पर शुक्र की स्थितियां भी षष्ठ भाव के साथ में अपना जुड़ाव रखने वाली होगी। किंतु गौर करने लायक बात यह है कि 10 अप्रैल 2021 से ही शुक्र यहाँ मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अप्रैल 2021 के बाद से ये उदित अवस्थाओं में भी आ चुके होंगे। राहु की हमने चर्चा की। तो वहीं मंगल अपने शत्रु राशि स्थान में और भाग्य भाव में सप्तमेश और द्वितीयेश होते हुए यहाँ नवम भाव में चलायमान रहेंगे 14 अप्रैल से, जहाँ 16 अप्रैल के बाद से ही परिवर्तन संयोग भी सामने रहने वाला होगा। तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ कि व्यक्तित्व के आधार किस तरह के रिफ्लेक्शंस को सामने रख रहे हैं। यहाँ जो राशि भाव के अधिपति है, गौर करने लायक बात है, ये 6th हाउस के साथ में चलने वाले होंगे, उच्चस्थ आधार के साथ में चलने वाले होंगे। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकता है। तो वहीं किसी डील को फाइनलाइज करने के अंदर, किसी नौकरी पेशा जीवन में नई शुरुआत सामने है, जहां पर भी कंफ्यूजन आता है वहां खुद को रोक देना ही बेहतर रहेगा। आपके पास एक जॉब चेंज का ऑफर आता है कि यहां से 10 से 15% का इंक्रीमेंट मिल सकता है, किंतु मालूम चलता है कि कंपनी की जो स्थितियां हैं वो डावाडोल है और कहीं न कहीं आपकी अप्रोच भी है जो वहां जाकर दिक्कत और दुविधाओं में आ सकती है। संशय में है कि परिवर्तन की ओर जाएं और नहीं जाएं। ऐसे परिवर्तन से रुक जाना ही इस महीने आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं इस बात को भी अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि इसी समय के साथ में व्यापारिक जीवन में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ जो आप अपनी प्रेजेंटेबल अप्रोच के साथ जाने जाते रहे हैं वहां होमवर्क करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी मीटिंग की ओर जा रहे हैं, आपको मालूम है कि यहां तलखियां सामने निकल कर आ सकती है, यहां जवाब देने की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है। तो खुद ही प्रश्नों को सोचना, उनके जवाब तैयार करना, अपने होमवर्क को प्रिपेयर करके आगे चलना, ये इस महीने का एक आवश्यक आधार आपके लिए रहेगा। हालांकि यहां पर आपके लिए एक प्रमुख बात और निकल कर आती है कि जो नौकरी पेशा जीवन है या व्यापारिक जीवन है, पुराने लोगों का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होता चला जाएगा। इसके पीछे वजह है षष्ठ भाव में शुक्र का अपने उच्चस्थ राशि स्थान में रहने का 10 दिनों का एक संयोग मात्र है।
तो वहीं द्वितीय भाव के साथ में केतु हैं। इसी वजह से जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां होती है, या आप समझ लीजिए कि लिक्विडिटी के अंदर जो वृद्धि की श्रेणी होती है वो तीव्रगामी होकर सामने निकलकर आने वाली हो सकती है। ये एक स्थिति नजर आती है। वाणी पर नियंत्रण रखने की इस पूरे ही महीने आवश्यकताएं रहेंगी। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, या फिर आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं, पब्लिक रिलेशन में लगातार अपनी पोजीशंस को एक्वायर करके चलना होता है, या वहां पर बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ में स्पष्टता रखनी होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर आप एक धीमापन बनाकर रखिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ संबंधों में सुधार की गुंजाइश कम है। मंगल का प्रभाव कुछ ऐसी ही स्थितियों को दर्शाने वाला है। केतु जो स्वयं मंगलवत फल करने वाले हैं, तो वहीं पर द्वितीयेश की जो स्थितियां हैं वो सप्तम और अष्टम के साथ में जुड़ी रहेगी। इसी वजह से ऐसी परेशानियां निकल कर आती है, उससे सावधान रहिएगा। हालांकि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप अनुशासन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, और वहीं कोई ऐसा कामकाज जहां इंस्टेंट बेस के चेंजेस को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर वृद्धि की स्थितियां सम्मुख निकल कर आने वाली होगी। इसमें कोई भी नेगेटिव बेस मौजूद रहने वाला नहीं है। वहीं थर्ड हाउस, यहां आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है। किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं और जो नॉलेज का बेस होना चाहिए वो बहुत अच्छे से उन लोगों के यानी इंटरव्यूअर्स के सामने आने वाला होगा। ये एक प्रमुख आधार यहां नजर आता है। किंतु मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जहां पर उहापोह है वहां परिवर्तन से बचें। लेकिन जो इंटरव्यू देने जाने की स्थितियां होती है, या बिजनेस के अंदर किसी भी एजेंसी आदि को लेना होता है, उसके पहले आप चर्चा करने की तरफ जाते हैं, उन चर्चाओं को यहां सारगर्भित आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। आपका नॉलेज बैंक यहां पर बढ़ता चला जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं के साथ में फायदे और जो अनुभव मिलेंगे वो भी जीवन का एक प्रमुख आधार मात्र है। ये भी एक रिफ्लेक्शन भाइयों के साथ संबंधों में सुधार है। उनके साथ व्यापार में बेहतर स्थितियां चल रही थी, कुछ महीनों से तल्खियां आई, ये महीने पुनः सुधार की अप्रोच को आपके सम्मुख रखने वाले होंगे। उसमें भी अप्रैल का महीना अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। साथ ही साथ में दोस्तों के साथ कोई कामकाज कर रहे थे, मुस्कुराहट के साथ में ही सेपरेशन की ओर जाना है, तब भी ये महीना 5 और 6 अप्रैल के बाद से अति महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां दूर दूर तक आपके लिए नहीं रहने वाली है। प्रमोशन आदि के बेस यहां बेहतर रिफ्लेक्शंस के साथ में नजर आएंगे, किंतु वहां से फाइनेंशियल गेन में कहीं ना कहीं कमी बनी रहेगी। इसी वजह से मन परिवर्तन की ओर बारंबार अग्रगामी होता चला जाएगा। वहीं चतुर्थ भाव की स्थितियों में पुरानी भूमि संबंधित किसी भी सौदेबाजी की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, वहां बढ़ सकते हैं। यहां एक अद्भुत बात और सामने निकल कर आती है। आप गौर कीजिएगा कि जो शनिदेव की दृष्टि है वो यहां प्रथम भाव के साथ में, देव गुरु बृहस्पति भी 9वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देख रहे हैं। शनिदेव अपने मित्र राशि स्थान को देखते हुए देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में वैसे भी अमृत है, तो इसी वजह से आपके लिए निर्णायक तौर के ऊपर किसी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, किसी व्यक्ति विशेष को कोई ऑफर देकर साथ में जोड़ना है। आपकी मानसिक संतुष्टि किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने में यहां पूरे तरीके से निहित है कि मैं उस व्यक्ति के साथ में जुड़ूं, रिस्क को कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर लेकर आऊं और मन में एक स्थिरता दूं। ये आधार आपको वैसे ही प्रवृत्तियों के साथ में लेकर चलने वाले मानक के रूप में है। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, एडिबल ऑयल संबंधी कामकाज हो गया, एजुकेशन का फील्ड हो गया, प्रश्न ये उठता है कि मैं यहां पर देवगुरु बृहस्पति के क्षेत्र विशेष की चर्चा क्यों कर रहा हूं। उसके पीछे वजह प्रमुख तौर पर यह है कि दोनों ही ग्रह प्रथम भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण रख रहे हैं, और देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के मूल त्रिकोण में होते हुए चतुर्थेश के आधिपत्य की स्थितियों से निकलकर पंचम में होते हुए 5वीं दृष्टि से उच्च शिक्षा स्थान को देखने वाले होंगे, जहां पर ग्रहों में सेनापति मंगल
14 अप्रैल 2021 के बाद से चलायमान रहेंगे। इसी वजह से ये स्थितियां आपके लिए काफी हद तक बेहतरी को लेकर आने वाला आधार दर्शाती है। और वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। माता स्थान के साथ में किसी भी कामकाज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रुक कर आपको चलना चाहिए। संघर्ष आपकी आदत में आ चुके हैं। प्रत्येक दिन चुनौतियों के साथ में चलना, उनसे पार पाना, अगले दिन सुबह के साथ में पुनः तैयार होना और पुनः स्वयं को यह कहना कि भले ही चुनौतियां आए किंतु हम यहां ढैया के अंतराल में चलते हुए संघर्षों को इतना आत्मसात कर चुके हैं कि अब रुकेंगे नहीं। जब आप अपने भीतर से ऐसे रिफ्लेक्शंस को लेकर आते हैं तो जो प्रथम प्रकाश ग्रह सूर्यदेव की आभा है वो मन के भीतर आपको एक अलग तेज अनुभव करवाने वाली होती है और ये ही स्थितियां आपके साथ में चलने वाली रहेंगी। वहीं पंचम भाव, यहां आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के मूल त्रिकोण में चल रहे हैं। इसी वजह से प्रमुख तौर के ऊपर जो शिक्षा संबंधी आधार है, संतान को लेकर आप लंबे समय से चिंताओं के साथ में घिरे हुए थे कि कैसे होगी उनकी हायर एजुकेशन के अंदर रुपए पैसे की व्यवस्था, किस तरह से वो अपनी स्थितियों को संबल देने वाले होंगे। किंतु आप जब अपने भूतकाल को याद करते हैं, अपने संघर्षों को पुनः याद करते हैं तो मालूम चलता है कि संतान सही रास्ते की ओर चल रही है, कोई भटकाव नहीं है और ये संकेत आपके साथ यहां रहने वाले हैं। वहीं लिटरेचर संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव है, यहां बेटर रिफ्लेक्शंस आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आप स्वयं पुनः उच्च शिक्षा की ओर या शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, ये समय बहुत अधिक प्रभावी स्तर को निर्मित करता चला जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कैलकुलेटिव रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, फैमिली वे की ओर हैं, आपके लिए वहां से भी स्थितियां काफी हद तक संबल देती चली जा रही है। ये एक प्रमुख बात। चतुर्थ और पंचम के साथ में मिलाकर एक और बात करूं कि आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज या कोई भी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, वहां पर भी वृद्धि आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वहीं 6th हाउस, यहां आप देखिएगा कि षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। तो वहीं पर 10 दिनों के लिए शुक्र का प्रभाव, साथ ही साथ में सूर्यदेव का 14 अप्रैल तक प्रभाव, बुध का 16 अप्रैल तक प्रभाव। प्रथम तौर पर आपको यहां पर ऋण संबंधी गतिविधियों से बचना चाहिए। प्रश्न व्यक्ति के मन में यह उठता है कि बुध वाणिज्य और प्रबंधन के अधिपति हैं, तो आप ऐसा किस तरह से कह सकते हैं कि हाँ ऋण लेने से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वजह यह है कि बुध भी अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में चलने वाले होंगे। ऐसी प्रवृत्तियों से बचें। शुक्र जब भी उच्चस्थ हो तो भौतिकता के प्रति व्यक्ति को बहुत ज्यादा आकृष्ट इंक्लाइन करने वाले होते हैं, उससे भी थोड़ा बचना चाहिए। शत्रु यहां हावी नहीं हो पाएंगे। आपका जो ज्ञान और मिश्रित कर्म का आधार है वो कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन करता चला जाएगा। और वहीं पर स्वास्थ्य में थायराइड जनित रोग से, वहीं अस्थि जनित विकारों से, प्रमुख तौर पर जो मधुमेह जनित रोग रहे हैं उनसे शुरुआती स्तर पर सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको पूर्णकालिक तौर पर रहने वाली होगी। वहीं सप्तम भाव, यहां एक अद्भुत स्थिति बन रही है। आप देखिएगा कि 14 अप्रैल के बाद से जैसे ही सूर्यदेव यहां सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके लिए गृहस्थ जीवन के साथ में कहीं न कहीं कामकाज में जुड़ने की प्रवृत्तियां सामने आएंगी। आप जॉब के अंदर चल रहे हैं, गृहस्थ को, पत्नी या फिर पति पक्ष को कहते हैं कि आप रिस्क कैलकुलेटिव रहते हुए किसी बिजनेस की शुरुआत कीजिए। वो शुरुआत करते हैं और उस शुरुआत में आपका हस्तक्षेप प्रमुख रहता है। अनुभव के साथ में चलते हुए आप उसको बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसी शुरुआत की ओर जाना 18 अप्रैल के बाद से और ज्यादा शुभकर कहा जाएगा, क्योंकि शुक्र वहां से उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज जो सूर्य के साथ में जुड़ा हुआ सोलर संबंधी कामकाज है, देखिए फूड से संबंधित कामकाज शुक्र के साथ में हो गया, सोलर संबंधी कामकाज सारा सूर्यदेव के साथ में हो गया क्योंकि प्रथम प्रकाश ग्रह है। तो वहीं पर कमीशनिंग संबंधी कामकाज इस महीने का जो दूसरा पखवाड़ा है 15 से 30 अप्रैल तक का समय है, इन सारे ही क्षेत्रों में वृद्धि आपको देता चला जाएगा। गृहस्थ को मान और सम्मान जो बाहर के क्षेत्र से मिलता है वो घर में भी कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी को फैलाने वाला आधार बना रहेगा। वहीं व्यापारिक साझेदारियों में संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। व्यापार को भाग्य पूरे तरीके से सहयोग कर रहा है क्योंकि 16 अप्रैल के बाद से मंगल और बुध परिवर्तन में यहां रहने वाले होंगे।
वहीं अष्टम भाव, आप देखिएगा कि राहु की स्थितियां यहां पर आपको अज्ञात भय के साथ में निरंतर लेकर चल सकती है, इससे इनकार नहीं करूंगा। देव गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव राहु के साथ में बना हुआ था अब वो दूर होगा, इसी वजह से अज्ञात भय बढ़ सकते हैं, उससे सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केमिकल संबंधी कामकाज, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, सावधानी रखिएगा। जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आदि के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, वहां पर भी बड़े निवेश से आपको सावधान रहना चाहिए। कोई ऐसी पूंजी लगाने से बचें जहां पर रिस्क की पोजीशन इन्वॉल्व हो। तो वहीं विदेश में कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल रहा है, पहले बेस जाने, उसके बाद में ही आगे बढ़ने का प्रयास करना सार्थक रहेगा। तो वहीं नवम भाव, आप यहां पर देखिएगा कि सर्वप्रथम जो भाग्येश की स्थितियां हैं शुरुआती स्तर पर सहयोग देने वाली नहीं होगी, किंतु जो दूसरे आधार के ऊपर जैसे ही बुध की स्थितियां 16 अप्रैल के बाद से यहां सप्तम भाव में रहेगी, भले ही भाग्य उस स्तर पर सहयोग नहीं करे, किंतु जो परिवर्तन संयोग है वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य की आभा को चमककृत तौर के ऊपर आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। और ये प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर पर यहाँ निहितार्थ रहने वाली है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना में कमी रहेगी, भौतिकता हावी रह सकती है, ऐसे एक्सपेंसेस से आपको बचना चाहिए। मैंने पुनः निवेदन आपसे पहले भी किया था और अभी भी कर रहा हूं कि जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है ये भी नवम भाव के ऊपर है, तो इसी वजह से हायर एजुकेशन के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आपको सामने रखना है, उस और आप गंतव्यशील हो सकते हैं और रुकने और थकने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं अब हम चर्चा करते हैं दशम भाव की। यहां शनिदेव जब भी दशम भाव के साथ में अपने नैसर्गिक आधार को लेकर चल रहे हो, अब यहां नैसर्गिक आधार का अर्थ क्या है? पहले देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव शनिदेव के साथ में बना हुआ था, अब शनिदेव यहां एकल छत्र के साथ में चलने वाले होंगे, इसी वजह से कर्म में आलस्य आ सकता है, उससे बचें। किंतु तकनीकी क्षेत्र में ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, वर्किंग एक्सपर्टीज की वजह से जॉब में एक सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी हुई है। तो वहीं पर पुनः निवेदन, चेंजेस से बहुत अधिक सावधान रहने की आपको आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बहुत अधिक कॉन्फिडेंस दिखाने से आप बचिएगा। वहीं एकादश भाव, आप देखिए कि जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं जब भी लाभेश होकर यहां दूसरे पखवाड़े के साथ में यानी 14 अप्रैल के बाद से सप्तम भाव के साथ उच्चस्थ आधार में चलेंगी, तो जब भी व्यापार के साथ में लाभ हो या फिर लाभ के साथ में व्यापार का जुड़ाव हो, ये प्रवृत्ति बहुत बेहतर कही जाती है। तो इसी वजह से आपके लिए यहाँ से पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस मौजूद रहने वाले होंगे, इससे बिल्कुल भी हम इनकार नहीं करेंगे। यहीं से आपके लिए लॉन्गर टर्म के अप्रोच के अंदर जो फायदे की स्थितियां सामने आनी चाहिए वो भी यहाँ प्रवर्तमान रहने वाली है। एक बात और आप गौर करके चलिएगा कि यदि आप जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। जब तक जॉब चल सकती है, जब तक आप व्यापार की प्लानिंग कर सकते हैं, तब तक उसी स्थिति को लेकर चलें। उसके बाद में शिफ्टिंग के अप्रोच के साथ में चलना आपके लिए हितगामी रहेगा। तो वहीं द्वादश भाव, यहां आप देखिए कि जो बुध का प्रभाव है वो द्वादश भाव के साथ में रहने वाला होगा, तो इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए बेटर रिफ्लेक्शंस मौजूद रहेंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर सुलझने वाली प्रवृत्तियां सामने होंगी, किंतु पुनः निवेदन, खर्चों से जितना सावधान रहेंगे उतने ही अपने जीवन में बेहतरी को आप स्थापित करते चले जाएंगे। और वहीं कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर कोई रुपया पैसा खर्च भी करना पड़े, उससे आप चिंतित और विचलित बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।